पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। सो द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा is a unified architecture for representing and manipulating collections of objects. So basically collection framework होता क्या है? ये एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर, एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है एक डेटा को, काफी बड़े डेटा को, और साथ में ये भी बताता है कि आप उस डेटा को बेसिकली कलेक्ट करने के बाद मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज होता है डेटा को गैदर करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। इस डेटा पे काम करने के लिए हमको कुछ की कंपोनेंट्स दिए गए हैं, कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम वो यहां लिख लेते हैं। पहला की कंपोनेंट जो हमारे सामने होता है, that key component is called as interfaces. इंटरफेस का मतलब हमारे पास चीजें क्या क्या है, हम क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है दैट आर कॉल्ड एज कलेक्शंस। पहले पॉइंट को हम कलेक्शन कहते हैं। अब कलेक्शन है क्या? इट इज अ रूट इंटरफेस यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है ये? रूट इंटरफेस है यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मेरे को काफी सारा डेटा इकट्ठा एक जगह रखना है तो उसके लिए जो मेन क्लास या मेन इंटरफेस बना के दिया गया है हमें जावा में, उसका नाम है कलेक्शन। सही? तो कलेक्शन नाम की चीज को इस्तेमाल करके हम जितने भी कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो बनाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आता है उसको हम लिस्ट बोलते हैं। अभी लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होती है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो ये है ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब जिस सीक्वेंस में आप डेटा इंसर्ट करोगे उसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट है, वो क्या है? अलाउड डुप्लीकेट्स। ये जो लिस्ट टाइप की जो इंटरफेसेस हैं, लिस्ट टाइप की जो चीजें हैं, ये डुप्लीकेट अलाउ करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे पहला जो है वो है एरे लिस्ट, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो क्या है? पहली बात तो ये सीक्वेंस में काम करते हैं, ऑर्डर में काम करते हैं। दूसरी बात ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करते हैं। इनके दो एग्जांपल हमारे सामने है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। अगले टाइप के जो इंटरफेसेस आते हैं, अगले टाइप के कलेक्शन फ्रेमवर्क जो आते हैं, उनको हम बोलते हैं सेट्स। सही? अब ये सेट्स क्या होते हैं? ये वो कलेक्शन है जो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। तो ये किसी भी तरह के डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते अपने अंदर। इनमें कुछ नाम हमारे पास है, दैट इज हैश सेट। तो टॉपिक हमारा जो है वो हैश सेट होगा इसमें, और दूसरा टॉपिक होगा ट्री सेट। इसके बाद एक और हमारे पास जो इंटरफेस आता है वो है मैप। मैप क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मैप्स कीज टू वैल्यूज। इसके अंदर आप अकेला वैल्यूज नहीं डाल सकते, आपको दो चीज डालनी पड़ती है, आपको की डालनी पड़ती है और वैल्यू डालनी पड़ती है। तो दोनों चीजें साथ में लेता है, की और वैल्यू पेयर। इसमें जो टॉपिक काम आते हैं उनको हम बोलते हैं हैश मैप, और दूसरा हमारे सामने जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्री मैप। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वी कॉल इट क्यू। उनको हम क्यूज कहते हैं। क्यू क्या है? अ कलेक्शन यूज टू होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स प्रायर टू प्रोसेसिंग। मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन है जो मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है, होल्डिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। साथ में ये क्या कर सकता है? प्रायर टू प्रोसेस, प्रायर टू प्रोसेस। मतलब आप इसमें प्रोसेसिंग कैसे करना है, आपको कौन सा एलिमेंट कब चाहिए, किसके बाद कौन सा एलिमेंट रखना है, किसके पहले कौन सा एलिमेंट रखना है, वो आप क्यू में डिफाइन कर सकते हो। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज लिंक लिस्ट। सॉरी, हम पहले क्यू लिख लेते हैं। क्यू भी ऐसा काम करती है, और साथ में हमारे लिए दूसरी चीज जो है दैट इज लिंक लिस्ट। वापस एक बार रिवाइज करता हूं। इंटरफेसेस मतलब जो चीज पहले से बना के दी गई है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में 5 चीज पहले से बना के दी गई है। पहले का नाम है कलेक्शन, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ डेटा को।
दूसरा है लिस्ट, इसका मतलब डेटा होगा ऑर्डर्ड और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होगी, एग्जाम्पल एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तीसरा है सेट, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होगी। यहां पे दो तरह के डेटा हो सकते हैं, हैश सेट और ट्री सेट। मैप, मैप में वैल्यू नहीं डाली जाती, मैप में की और वैल्यू डाली जाती है, मतलब जिसको हम पेयर बोलते हैं। हर एक वैल्यू के लिए की असाइन की जाती है, जिसके दो टॉपिक हमारे सामने आएंगे, हैश मैप और ट्री मैप। लास्ट होता है हमारे पास क्यू। क्यू अपने अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकता है, वैल्यू के अलावा ये बता सकता है कि किसके आगे कौन सी वैल्यू आ रही है, किसके पीछे कौन सी वैल्यू आ रही है। इस टाइप के टॉपिक्स में हम लोग यूज करते हैं क्यूज। सही, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे इंटरफेसेस थे। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है इंप्लीमेंटेशन। कि अगर इन चीजों को हमको इंप्लीमेंट करना हो तो उसके लिए क्या क्या क्लासें बनाई गई है। पहली क्लास का नाम है एरे लिस्ट। अब ये एरे लिस्ट है क्या? अ रिसाइजेबल एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट के अंदर से, लिस्ट नाम के इंटरफेस में से एक टॉपिक उठाया गया जिसका नाम रखा गया एरे लिस्ट। ये कैसा है? अ रिसाइजेबल, मतलब इसकी साइज फिक्स नहीं है, आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो। ये एक रिसाइजेबल एरे है, एक ऐसा एरे जिसकी साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट होता है किसके अंदर? लिस्ट नाम के इंटरफेस में। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? अ डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट एंड डीक्यू इंटरफेस। ये जो लिंक लिस्ट नाम की चीज है, ये दो इंटरफेस से हमारे पास आती है। किस किस के पास से आती है? पहला तो इसके इंटरफेस का नाम है लिस्ट, और दूसरे इसके इंटरफेस का नाम है क्यू। तो ये लिस्ट और क्यू दोनों को इंप्लीमेंट कर सकता है। थर्ड जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं हैश सेट। हैश सेट क्या करता है? ए सेट इंटरफेस या ए सेट इंप्लीमेंटेशन दैट यूजेस ए हैश टेबल फॉर स्टोरेज। स्टोर डेटा इन हैश टेबल। एक टेबल बनती है जिसको हम बोलते हैं हैश टेबल। ये अपना जो डेटा है ये उसके अंदर स्टोर करता है, जिससे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। और ये जो इंटरफेस यूज करता है वो इंटरफेस का नाम है सेट। अगला हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्री सेट। ट्री सेट क्या है? अ सेट इंप्लीमेंटेशन दैट यूजेस अ ट्री इंटरफेस विच ऑर्डर्स एलिमेंट्स। तो इसके अंदर क्या है? ये जो काम करता है वो ट्री, डेटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेट में इसको ट्री कहते हैं। ट्री मतलब ब्रांचिंग, कि एक मेन नोड है, उस नोड से चाइल्ड नोड्स जुड़े हैं, उसके चाइल्ड नोड से उसके चाइल्ड नोड्स जुड़े हैं। इस तरह का एक इंटरफेस बनाता है ट्री सेट अपने अंदर, ठीक है। और ये भी साथ में यूज करता है हमारे सेट इंटरफेस। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने आता है दैट्स कॉल्ड एज हैश मैप। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम हैश मैप को? अ हैश टेबल बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस। तो इसका जो इंटरफेस काम आएगा वो कौन सा है? मैप वाला। मतलब यहाँ पे कीज और वैल्यूज डलेगी। और डेटा स्टोरेज का तरीका इसका क्या है? हैश टेबल। ये भी काम करता है हैश टेबल के फॉर्मेट में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वी कॉल इट ट्री मैप। मतलब काम करेगा ट्रीज के जैसे, पर इंटरफेस यूज करेगा मैप। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस फिजिबिलिटी में काम कर रहे हैं। हम इसका एक बार एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को समझ पाएंगे। ये है नाम इनके इंटरफेसेस के और ये नाम है इनके क्लासेस के। तो हम जाके पहले एक क्लास को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम जाएंगे हमारे एक बेसिकली इंटरफेस आईडी पे, और यहाँ जाके हम लोग बेसिकली एक प्रोग्राम बना लेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एक नया प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक क्लास फाइल बना ली, और इसका नाम मैं देता हूँ ट्रायल ऑफ कलेक्शन। इस तरीके से इसमें मेन फंक्शन यहाँ से इंक्लूड कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जो क्लास मेरे सामने आती है, जो मैंने नोट्स में आपको बताई, वो क्लास का नाम था एरे लिस्ट। तो हम सबसे पहले एरे लिस्ट बनाने जा रहे हैं। एरे लिस्ट बनाने के लिए, एरे लिस्ट एक क्लास है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे? एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और आप यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे कि आपको इस क्लास में किस तरह का डेटा लेना है। मतलब आइदर आपका डेटा हो सकता है इंटीजर टाइप, आपका डेटा हो सकता है स्ट्रिंग टाइप, वो सब आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो मैंने लगाया एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो एक पैकेज से आ रहा है, उस पैकेज का नाम है यूटिलिटी पैकेज, java.util.arrayList। यहाँ जाके मैं इसका डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ, जो कि मैं रखने वाला हूँ स्ट्रिंग टाइप से। तो मैंने इसका डेटा टाइप रख लिया strng, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग डेटा टाइप लगाने के बाद
हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके आगे जाके इसका वेरिएबल बना लेंगे जो मैंने बना दिया लिस्ट नाम से, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सॉर्टेड। यहाँ पे हमने एरे लिस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ जाके इसको क्लोज कर लेंगे। अगर मेरे को इस एरे लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ ऐड एलिमेंट्स। एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग लगाएंगे लिस्ट, जो नाम है मेरी लिस्ट का, डॉट ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया एप्पल। मैं कुछ मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ। सेकंड वैल्यू में यहाँ पे डाल देता हूँ दिस बनाना। थर्ड वैल्यू में यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ दैट इज लिस्ट डॉट ऐड, और हम यहाँ पे डाल देते हैं थर्ड वैल्यू फॉर एग्जाम्पल चेरी। ये 3 वैल्यू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाके एक बार प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, और इसके अंदर प्रिंट करवा लेता हूँ पहले लिस्ट को। अब बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि अगर मेरे को ये तीनों वैल्यूज, वैसे तो मेरे को सारी वैल्यूज यहाँ मिल जाएगी, मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। रन एज में गए जावा एप्लीकेशन, सर एट द कंसोल पे आपको दिख रहा होगा, कंसोल के ऊपर हमको 3 वैल्यूज मिल रही है एप्पल, बनाना और चेरी, जो कि एक एरे लिस्ट के अंदर एम्बेडेड है, एक एरे लिस्ट में डाली हुई है। पर हमको बेसिकली अब क्या करना है, हम चाहते हैं इस एरे लिस्ट को इटरेट करना, मतलब एक एक करके इसमें से वैल्यू निकालना। तो हम इसको इटरेट करने वाले हैं। इटरेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर ईच लूप। कैसे लगेगा, हम पहले फोर लिखेंगे, फिर एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लेंगे और इसके आगे एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फ्रूट करके, हम लगाएंगे कॉलन और डाल देंगे लिस्ट का नाम। तो क्या होगा, लिस्ट से एक एक वैल्यू उठ के फ्रूट नाम के वेरिएबल में आ जाएगी और फिर हम यहाँ जाके इसको इटरेट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रूट। एक बार रन करके देखते हैं। तो अब जो है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क में रहा नहीं, लूप ने इसको एक एक करके बाहर निकाल दिया, सारी वैल्यूज इटरेट करके हमको बाहर मिल गई। आप इन वैल्यूज को यहाँ कंसोल पे देख सकते हैं। पहले जब एरे लिस्ट प्रिंट हुई तो सारा एक एरे लिस्ट में था, जब हमने लूप से इटरेट किया तो एक एक वैल्यू हमारी बाहर आ गई है एरे लिस्ट से।